अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। वजीर आला केसीआर की जेर सदारत रियासती काबीना का पीर को इजलास। तमाम काबीने इजलास करेंगे शिरकत। मुख्तलिफ उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। रियासती वजीर कमलाकर और नायब सदरनशीन प्लानिंग बोर्ड ने करीमनगर का किया दौरा। अम्बेडकर स्टेडियम में तामीर किए गए इंडोर ऑडिटोरियम का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में तालीमी इदारों को तातीलात में 30 जनवरी तक तोसी। वजीर आला केसीआर की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के अहकाम जारी। सिकंदराबाद क्लब में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी, 20 करोड़ के माली नुकसान का अंदेशा। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। असीम अरून के साथ काम कर चुके अफसरान को इलेक्शन ड्यूटी से हटाया जाए। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। और सीबीआई ने गेल के डायरेक्टर रंगनाथन को किया गिरफ्तार। रंगनाथन के मुख्तलिफ ठिकानों से 1.3 करोड़ रुपए नकद किए गए बरामद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की काबीना का इजलास पीर 17 जनवरी को दोपहर 2 बजे वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में उनके कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक्कद किया जाएगा। वजीर आला के दफ्तर जराये की जानिब से ये इत्तला दी गई। समझा जाता है कि इस इजलास में रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इकदाम के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर बीसी वेलफेयर व सिविल सप्लाईज जी कमलाकर और नायब सदरनशीन प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार ने करीमनगर का दौरा करके करीमनगर में वाक़ अम्बेडकर स्टेडियम में इंडोर ऑडिटोरियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेयर सुनील राव, सोडा चेयरमैन जिले करीमनगर GV के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर्स और TRS पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना में तालीमी इदारों को तातीलात में 30 जनवरी तक तोसी की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद ये अहकाम जारी किए हैं। यह फैसला एहतियाती इक़दाम के तौर पर लिया गया है क्योंकि मुल्क भर बशमूल तेलंगाना में कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है। काबिल नज़ीर रियासती हुकूमत ने 8 ता 16 जनवरी तमाम तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान किया था। ताहम चंद्रशेखर राव हुकूमत ने कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नजर फैसला किया कि तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी की जाए। हुकूमत ने काबिल नज़ीर इस माह की 20 तारीख तक रियासत में कोरोना की पाबंदियों की तोसी की थी। तेलंगाना में वाक़ सिकंदराबाद क्लब में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाकया इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया जिसमें तकरीबन 20 करोड़ रुपए मालियत का माली नुकसान हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स के अहलकार वहां पहुंच गए जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस क्लब का क़याम 1878 में अमल में लाया गया था और इसका शुमार हिंदुस्तान के पुराने क्लब्स में होता है जो सिकंदराबाद शहर के कल्ब में 22 एकड़ पर फैला हुआ है। इसको हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हेरिटेज का दर्जा दिया था। इस वाकये में क्लब की लाइब्रेरी, क्लब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस तबाह हो गए। बताया जाता है कि आग तकरीबन 3 बजे शब लगी और 10 फायर इंजनों के अहलकारों ने तकरीबन 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद इस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इस क्लब में तकरीबन 300 अरकान स्टाफ काम करते हैं। फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। इसमें क्रिकेट फील्ड के साथ साथ दीगर आउटडोर खेलों की सहूलियात मौजूद हैं। दिफा के ओहदेदारों और पुलिस मुलाजिमीन में ये क्लब काफी मशहूर है। इसके तकरीबन 8,000 अरकान हैं। इतवार होने के सबब इस क्लब में आज कई प्रोग्राम होने वाले थे।
हैदराबाद शहर के मुरादनगर में वाक़ दरगाह हजरत सैयद मुराद शाह धोती का 4 रोज़ा 303वां सालाना उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सैयद मोहम्मद अली शाह धोती सजादा नशीन दरगाह हजरत ममदू रहमतुल्लाह अलैह, सैयद इज्जत अली शाह धोती चिश्ती कादरी बंदे नवाज वाजिद साहब शारू साहब शब्बीर इरफान कुरैशी पटेल के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। उर्स तकारीब के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए गए। मैं सैयद मोहम्मद अली शाह धोती सज्जादा नशीन और मुतवल्ली बारगाह हज़रत मुराद शाह धोती और चाचा ज़ेर सरपरस्त सैयद इज़्ज़त अली शाह धोती साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जो इतने सालों से ये रस्मात अंजाम दे रहे हैं और नौजवान महिला से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हर साल हमारा साथ देते हैं। और 3वां साल उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। आज 15वीं तारीख है, चांद की 11 है, तो आज के दिन संदल मनाया जाता है। रहमतुल्लाहि बरकातहू। उर्स शरीफ हज़रत सैयदना मुराद शाह धोती बाबा अलैहिर्रहमा की तकारीब का सिलसिला 14 तारीख से शुरू हुआ है और आज 15 तारीख संदल माली की रस्म अदा की जाती है। जो महल्ले के तमाम नौजवान लड़के इस संदल माली की रस्म में शिरकत करते हैं और इनसे फैज़याब होते हैं। हर मज़हब के लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, इसीलिए हज़रत के पास बाहर दूर दूर मुकामात से जो लोग तशरीफ़ लाते हैं और अपने मक़ासिद में कामयाबी हासिल करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस राजेंद्र नगर को राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में एक खातून की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। मकतूल की शिनाख्त इरम खान की हैसियत से की गई है, जो कि मॉडल का काम करती थी। तफसीलात के मुताबिक विजयनगर कॉलोनी की एक नौजवान खातून जो गुज़िश्ता चंद अरसे से अपने वालिदैन से दूर थी, जिसकी पंखे से लटकती हुई नाश पाई गई। अपार्टमेंट पे बदबू आने पर अपार्टमेंट के रिहायशी अफराद की इत्तला पर राजेंद्र नगर पुलिस ने मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह वाकया पिछले हफ्ते पेश आया होगा। पुलिस अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर तमाम जावियों से जायजा ले रही है कि आया यह खुदकुशी है या कत्ल। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक अपार्टमेंट में भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत अतापुर में वाक़ ईशता सिटी अपार्टमेंट में जबरदस्त आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अपार्टमेंट के मकीन खौफ के मारे उस वक्त अपने घरों से बाहर भाग निकले जब घर को घने धुएं ने लपेट लिया। दीगर रिहायशियों ने धुआं देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने फायर एहलकारों को आगाह किया। फायर ब्रिगेड्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जबकि भारी इमलाक के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर इलाके में बाइक रेसिंग और करतबबाजी के दौरान हादसा पेश आया। बेंगलुरु कौमी शाहरा पर बाइक चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक बाइक सवार जख्मी हो गया। बताया जाता है कि 10 नौजवान अपनी बाइक्स पर स्टंट्स कर रहे थे कि इसी दौरान जयशंकर ज़रे यूनिवर्सिटी के करीब एक बाइक सवार ने गाड़ी का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई और वो जख्मी हो गया। इसकी शिनाख्त माइकल के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस नौजवान को हिरासत में ले लिया।
जिले जगतियाल में दीवार मुनदम होने के नतीजे में एक मजदूर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिले जगतियाल के नोकापली के मुजाफात में हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकान की दीवार मुनदम हो गई, जिसके नतीजे में वहां काम में मसरूफ छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाला गौतम दास नामी महाजर मजदूर शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए जगतियाल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। हाँ, उधर एक नीचे काम कर रहा था तो ईट गिना है, जोड़ाई गिलाई, गिर के सिर पर दवाखाने लेके आए, लाया। यहीं मर गया, नहीं आते आते मर गया हो। वो मालूम नहीं, इधर पता चला, वो मालूम नहीं हमको, इधर ने इधर बताया। फिर दवाखाने को लाए। हाँ, दवाखाना लाया। वो क्या काम करता था? मजदूर आदमी लोग ईट पत्थर ऐसे काम। किधर का है वो? हमारे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से हैदराबाद में हफ्ते की रात मूसलाधार बारिश हुई। चुनाचे कापरा जीएचएमसी ऑफिस के आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा 116.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद नाचरम में 113.8 मिलीमीटर बारिश हुई। कई दीगर इलाकों बशमुल उपल, सरूनगर, मलकाजगिरी, सईदाबाद और मौला अली में भी 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। तेज बारिश की वजह से शहर में रात के दर्जे हरारत में भी कमी आई है। हफ्ते के अवाइल में श्रीलिंगम पल्ली में 17.1 डिग्री सेल्सियस का सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से कम 2 डिग्री कम है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की पेशन गोई के मुताबिक शहर के बेशतर इलाकों में इतवार को भी शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि शहर के वस्ती और मशरकी हिस्सों बशमुल अलवाल, बेगमपेट, अंबरपेट, हयातनगर, कुकटपल्ली और फलकनुमा में पीर को हल्की बारिश होगी। तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की रात भारी से बहुत ज्यादा बारिश हुई है। नलगुंडा, मीरचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और खम्मम समेत अजला में 117 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। सूर्यापेट के यरक्रम में सबसे ज्यादा 145.8 मिलीमीटर बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश के नतीजे में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। बारिश के साथ ही कई मुकामात पर बिजली की सप्लाई में भी रुकावट पैदा हो गई। महकमे मौसमियात ने पहले ही हफ्ते और इतवार को हैदराबाद समेत तेलंगाना में बारिश की पेशगोई की थी। महकमे के ओहदेदारों ने कहा कि हैदराबाद में इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों तक औसत बारिश होगी। मतला आमतौर पर अबरालूद रहेगा, हवाएं भी चलेंगी। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी में शामिल होने वाले कानपुर के साबिक पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के साथ गुज़िश्ता 5 सालों में काम कर चुके पुलिस अफसरान को ड्यूटी से हटाने का इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया है। अखिलेश ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असीम अरुण के आज बीजेपी में शामिल होने से साबित हो गया है कि वर्दी में कैसे कैसे लोग छुपे हुए हैं। काबिल जिक्र है कि हाल ही में इंडियन पुलिस सर्विस से वीआरएस लेकर सुबुकदोश हुए असीम अरुण ने बीजेपी के रियासती सदर सत्येंद्र देव सिंह और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी की रुकनियत हासिल कर ली। माना जाता है कि अरुण को बीजेपी उनके आबाई जिले खनूद से असेंबली का उम्मीदवार बना सकती है। अखिलेश ने इस पर तबसरा करते हुए कहा, मैंने पंचायत इंतखाबात के वक्त ही कहा था कि बीजेपी की तरफ से पुलिस अफसरान ये इंतखाबात लड़ रहे हैं। आज मेरी बातें सच साबित हुई हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया है कि पिछले 5 सालों में अरुण के साथ काम करने वाले तमाम अफसरान की निशानदही करने के बाद इलेक्शन कमीशन इन अफसरान को इलेक्शन ड्यूटी से हटाएं। उन्होंने कहा कि अगर कमीशन ऐसा नहीं करता है तो फिर मुंसिफाना इंतखाबात कराने के इसके दावे पर सवालिया निशान लग जाएगा। इस दौरान अखिलेश ने योगी हुकूमत में वजीर जंगलात रहे दारा सिंह चौहान और उनके हामियों को एसपी की रुकनियत दिलाई। अखिलेश ने सभी का एसपी में खैर मकदम करते हुए कहा कि अगर इंतखाबात के बाद एसपी की हुकूमत बनती है तो 3 माह के अंदर जात पर मुबनी मर्दमशुमारी कराई जाएगी। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 150 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी के रियासती इंचार्ज वो राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने यहां पार्टी के रियासती दफ्तर में उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करते हुए कहा कि आज जारी फहरिस्त में 25 उम्मीदवार ओबीसी 31, एससी 36, ब्राह्मण 14, अक़लियती 6, कायस्थ कारोबारी शोबे से 7 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। उनके इंतखाबात में उनकी साफ सुथरी शबीहा और मकबूलियत
शमूलियत को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी रियासत की सभी 403 सीटों पर बदउनवानी, महंगाई, गरीबी और रोजगार के मसले पर इंतखाब लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी मुफ्त बिजली, पानी, बेहतर तालीम और बेहतर तिबी सहूलत के वादे पर कायम है। अब तक रियासत की अवाम बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और बीएसपी के झूठे वादों पर चले गए हैं, लेकिन आपके कौल व फेल में कोई फर्क नहीं है। ऐसे दिल्ली के लोग बेहतर समझते हैं। बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है और स्वीकृति दी है। तो आज 403 में 150 प्रत्याशियों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है और बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी की जाएगी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को गोवा के बाशिंदों के सामने अपना 13 अनुकाती एजेंडे का अपना विजन पेश करते हुए कहा कि अगर गोवा में आपकी हुकूमत बनती है तो हम इस एजेंडे पर काम करके न सिर्फ मुस्तकबिल का गोवा बनाएंगे, बल्कि हर खानदान को 5 सालों में 10 लाख रुपए का बराह रास्त फायदा मिलेगा। केजरीवाल, जो गोवा के दौरे पर है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हर खानदान को बिजली, पानी, सेहत और तालीम की सहूलियात मुफ्त फराहम करेंगे और 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और खवातीन को 1,000 रुपए देंगे। इससे गोवा में हर खानदान को औसतन 2 लाख रुपए सालाना और 5 सालों में 10 लाख रुपए की बचत होगी। दिल्ली में हमने एक ईमानदार हुकूमत चलाकर दिखाई है और खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। हम पर पुलिस और सीबीआई का छापा मारा गया और हमारी 400 फाइलों की जांच की गई, लेकिन उनमें एक भी गलती नहीं मिली। आजाद हिंदुस्तान में अब तक की सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है और हम गोवा में भी बदउनवानी से पाक और ईमानदार हुकूमत देंगे। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को इलेक्शन है और इस बार गोवा के लोग बहुत पुरखुश है। गोवा के लोग महसूस कर रहे हैं कि इस बार हकीकी तब्दीली आएगी। गोवा के लोगों के पास अब तक कोई मुतबादल नहीं था। चुनाचे एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस और एक बार फिर बीजेपी और एक बार फिर कांग्रेस को मुंतखब किया जा रहा था। अब कांग्रेस तो एक तरह से बीजेपी बन चुकी है। सभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, इसलिए सारा एक ही खानदान, एक ही कुनबा है। डोर टू डोर कैंपेन किया और आप लोग सब लोग साथ में थे। आपने देखा कि किस तरह से लोग बहुत एक्साइटेड है आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए और लोगों को चेंज चाहिए। लोग दोनों पार्टियों से परेशान हो चुके हैं और इस बार लोग एक मौका आम आदमी पार्टी को देने का मन बना चुके हैं। तो जैसे आपने ये भी देखा, बहुत लोगों ने दिल्ली के काम के बारे में सुना हुआ है। यहाँ पे खुद ही लोग बताते हैं कि वहाँ पे बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल का काफ़ी काम हुआ है। तो जो काम वहाँ पे हुआ वो गोवा में भी करेंगे, हमें मौका मिलेगा तो। थैंक यू। अगर अशें समजाय की म्हाका चड खुशी पडटा की हांव आयज सरा बाराबर कॅम्पेनींग करता आनी आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा तो खरेंच म्हाका अशें दिसता आमी जिखली। कित्याक सरान जे दिल्ली काम केलां, लोक जाणा की जे दिल्ली सरान केलां गोंयांतूय सर करतलो लोकां खातीर आनी ह्याच खातीर आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा।
आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे पंजाब के दौरान सिक्योरिटी की मुबैना खिलाफ वर्जी पर सियासत की जा रही है। केजरीवाल ने कहा इस मामले पर जिस तरह की सियासत की जा रही है वो ठीक नहीं है। वजीर आजम की हिफाजत जरूरी है तो आम आदमी पार्टी की हिफाजत भी जरूरी है। वजीर आला की हिफाजत जरूरी है तो आम आदमी की हिफाजत भी जरूरी है, लेकिन सियासत दोनों तरफ से हो रही है। ख्याल रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली रैली में शिरकत नहीं कर सके क्योंकि मुजाहिरीन की तरफ से सड़क ब्लॉक करने की वजह से उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट तक एक फ्लाई ओवर में फंस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज इंदू मल्होत्रा को सिक्योरिटी की मुबैना खिलाफ वर्जी की तहकीकात के लिए तश्कील दी जाने वाली कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने इतवार को गेल के डायरेक्टर ES रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी जराये ने बताया कि छापों के दौरान मिलने वाले इब्तिदाई शवाहिद की बुनियाद पर रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने जुमा को गेल के डायरेक्टर रंगनाथन और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी बुनियाद पर हफ्ते को दारुल हुकूमत दिल्ली समेत 8 मुमकिना मुकामात पर छापे मारे गए। इस दौरान 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई का दावा है कि अब तक छापों में रंगनाथन के मुख्तलिफ ठिकानों से 1.3 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली सियासत को सिर्फ भाईचारे से शिकस्त दी जा सकती है। गांधी ने इतवार को ट्वीट करके कहा कि मैं भी यही मानता हूं कि बीजेपी की नफरत से भरी सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि ये नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। मुल्की और गैर मुल्की सनत बगैर समाजी अमन व सुकून के नहीं चल सकती। रोज अपने आस पास बढ़ती नफरत को भाईचारे से शिकस्त देंगे कि आप हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में सनती तरक्की और समाजी हम आहंगी के लिए भाईचारा जरूरी है और नफरत की सियासत को शिकस्त देकर ही भाईचारे का ऐलान किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी को खैराबाद कहने वाली योगी हुकूमत के साबिक वजीर दारा सिंह चौहान ने इतवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। एसपी सरबराह अखिलेश यादव की मौजूदगी में यहां वाक़े एसपी दफ्तर में चौहान ने अपने हामियों के साथ पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर चौहान ने बीजेपी पर गरीबों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में जब समाज के सभी तबकात में बेचैनी शबाब पर पहुंच गई तो उन्हें वजारत छोड़ने का फैसला करना पड़ा। उन्होंने इसे अपनी घर वापसी करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने इख्तिदार में आने के लिए अपने नारे के मुताबिक साथ तो सबका लिया, लेकिन योगी हुकूमत में विकास चंद लोगों का ही हुआ है। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत में गरीब आवाम को अनाज राशन देकर गुलाम बनाने की साजिश जारी है। चौहान ने कहा कि रियासत के लोग अब खुद को ठगने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि किसान को आज अपनी फसल की रखवाली के लिए पैवस की रात में खेत में सोना पड़ रहा है। रिजर्वेशन नज्म को खत्म करके आइन को खत्म करने की साजिश की जा रही है। चौहान ने कहा कि लोग अब 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं जब वो अखिलेश यादव को वजीर आला बनते देखेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हम 5 साल तक इंतजार करते रहे कि दलित और पसमानदा तबकात का भरोसा कायम होगा। जब पूरी रियासत में अवाम के दरमियान बेचैनी अपनी शबाब पर पहुंच गई तो उन्हें बीजेपी को छोड़ना ही पड़ा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी की अनुमति से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व पर पूर्व की भांति बहुत बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में सम्मानित नेतागण आए हैं। मैं उनके नाम हूं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। वो प्रमुख नाम है माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी। पहला नाम माननीय दारा सिंह चौहान जी, श्री योगेंद्र चौहान जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री शारदा प्रसाद चौहान पूर्व प्रत्याशी मानीराम बहुजन समाज पार्टी, श्री मोहन चौहान क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, श्री ब्रजभान चौहान पूर्व सदस्य जिला पंचायत बलिया लोकसभा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी सलेमपुर, बाग सिंह चौहान सदस्य जिला पंचायत जौनपुर, श्री DP सिंह चौहान पूर्व सदस्य जिला पंचायत लखीमपुर खीरी,
श्री अग्नि प्रताप सिंह उर्फ भयानक सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी। श्री उग्रसेन चौहान, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र जौनपुर बहुजन समाज पार्टी। श्री विभूति चौहान, प्रख्यात क्रांतिकारी व सामाजिक नेता कुशीनगर, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा पड़रौना। एक माह कबल अंडरपास में लाइट लगाई गई थी। 15 दिन से लाइट खराब होने पर अहले इलाका ने खुशी का इजहार किया। आज दुरुस्त हो गया। इलेक्शन के ऐलान के बाद खराब रोशनी का किसी ने ख्याल नहीं रखा। अंडरपास की अंधेरी के बायस मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। लंगर, कानपुर, मंगला बिहार, गुड़ियाना के मकीनों की शिकायत पर रामदेवी अंडरपास पुल के नीचे लगाई गई नाखिस लाइट की इत्तला एक माह कबल काबीनी वजीर सतीश महाना को दी गई। फिर अंडरपास पुल की खराब लाइट को फौरी ठीक करने का हुक्म दिया। इलाकाई लोगों ने जज्बात को भांपते हुए वीडी राय ने मुतालिका महकमे के लोगों को बुलाया और मौके पर ही तमाम लाइट्स को दुरुस्त करवा दिया। थोड़ी टेक्निकल गड़बड़ी आ गई जिसका जो मेन स्विच था वो काम नहीं कर रहा था। मेन स्विच आज दूसरा लगा दिया। अच्छा, तो ये चालू हो गई है क्या? हाँ, चालू हो गई। अब चालू 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 देखो देखो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार शर्मा वल्द मरहूम रामलाल साकिन शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन काका देव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की दफा 114 के तहत 65 लाख की जायदाद के खिलाफ अटैचमेंट की कार्रवाई की गई, जो मुजरिमाना सरगर्मियों और गैर कानूनी तरीकों से हासिल की गई। एसीपी स्वरूप नगर विराज नारायण सिंह काकादेव में की गई। पुलिस स्टेशन इंचार्ज रामकुमार गुप्ता, स्टेशन इंचार्ज नवाबगंज की मौजूदगी में मज़कूरा शख्स के खिलाफ कानपुर के मुख्तलिफ थानों में 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले NDPS एक्ट के तहत हैं। मुलजिम मंशियात का गैर कानूनी कारोबार करता है। कानपुर शहर में उसे मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इसी दौरान शास्त्री नगर चौकी के इंचार्ज आनंद शंकर पांडे समेत काकादेव पुलिस स्टेशन का पूरा अमला मौजूद था। सुनो सुनो न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर वाद संख्या 01/20/2022 सरकार बनाम राजकुमार शर्मा उर्फ बउआ लुंडा अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गृह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना नवाबगंज पुलिस कमिश्नरेट कानपुर आदेश दिनांक 12/1/2022 न्यायालय के समक्ष प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज पुलिस कमिश्नरेट कानपुर की आज्ञा दिनांक 28/10/2021 दो पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोन कानपुर नगर द्वारा दिनांक 23/2/2021 संशोधित सहित अग्रसारित है, जिसके माध्यम से अवगत कराया है कि अभियुक्त राजकुमार तमिलनाडु हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस दौरान 4 रोजा पोंगल फेस्टिवल का रंग फीका रहा। इतना ही नहीं, लॉकडाउन की वजह से पोंगल फेस्टिवल के मौके पर रियासत में दिखाई देने वाले खूबसूरत नजारे भी गायब रहे। आमतौर पर फेस्टिवल पर समंदरी साहिलों, तफरीही पार्कों, चिड़ियाघरों और दीगर सयाहती मुकामात पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी लोगों को लॉकडाउन के पेश नजर अपने घरों में रहना पड़ा। मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से
सड़कों पर सन्नाटा रहा। बसेस और ऑटो सड़कों से गायब रहे और सभी तिजारती और कारोबारी इदारे भी बंद रहे। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट खिदमात के साथ चेन्नई मेट्रो रेलवे खिदमात भी बंद रही। रियासत भर में बंद जैसे हालात बरकरार रहे। कई महीनों के फर्क के बाद पिछले हफ्ते पहली बार इतवार को लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। जुनूबी रेलवे ने हालांकि डॉक्टरों, मीडिया, शहरी और तिब्बी एहलकारों और दीगर जरूरी खिदमात में शामिल लोगों के लिए मुजाफाती EMU खिदमात चलाई हैं। उत्तराखंड में वक्फे से जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इतवार की सुबह 3:35 पर जिले चमोली में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.6 पैमाइश की गई है। सरकारी जराये के मुताबिक जलजले का मरकज जोशी मेट से मगरिब की जानिब 23 किलोमीटर दूर और सतह जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। ताहम जलजले से किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के दंबा जिले के कुम्हारी थाना इलाके के चेल घाट के पुल पर आज सुबह शदीद कोहरे की वजह से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू होकर नदी में गिर गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और एक दीगर जख्मी हो गया। पुलिस राय के मुताबिक दंबा से रेवा की तरफ जाने वाले स्कॉर्पियो गाड़ी के नदी में गिरने से इसमें सवार रेवा के रहने वाले कुवेंदर तिवारी की जाए वकूफ पर मौत हो गई, जबकि रेवा के ही रहने वाले उनके साथी वैभव तिवारी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए यहां जिले हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने कोरोना वायरस के यौमिया केसेस में गैर मामूली इजाफे के पेश नजर इस यूनियन टेरेटरी के सभी अजला में हफ्ते की सुबह से वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसके साथ ही सभी अजला में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई है। इतवार के रोज भी श्रीनगर समेत वादी के सभी अजला में अहम तिजारती मराकज बंद रहे, जबकि सड़कों पर जुजवी ट्रैफिक बहाल रहा। UNI उर्दू के नामानिगार ने बताया है कि इतवार के रोज जम्मू और कश्मीर के गरमाए दारुल खलाफा श्रीनगर के सभी अहम बाजार और तिजारती मराकज बंद रहे, ताहम इमरजेंसी और अहम सर्विस को चलने की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की गाड़ियां भी शहर के बाजारों में घूम रही थी, जिनमें बैठे एहलकार वीकेंड लॉकडाउन के निफाज का ऐलान कर रहे थे। उनके मुताबिक इतवार के रोज मारूफ संडे मार्केट भी बंद रहा और वहां पर भी जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई थी। सरकारी जराये ने बताया कि वायरस के फैलाव को रोकने की खातिर वीकेंड लॉकडाउन नागजीर था। उन्होंने बताया कि श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में कोरोना के यौमिया केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके पेश नजर इंतजामिया को वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने पर मजबूर होना पड़ा। जुनूबी बहरुल काहिल में वाक़े जज़ायर टोंगा के करीब जेर समंदर आतिश फिशां फटने से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है और कैलिफोर्निया समेत कई रियासतों में साहिली इलाकों को बंद कर दिया गया है। सुनामी के बायस टोंगा जज़ायर में कई इमारतें डूब गईं। सुनामी की ये लहरें बहरुल काहिल में जेर समंदर आतिश फिशां फटने से पैदा हुई हैं, जिससे आने वाले जलजले की शिद्दत 7.4 नोट की गई है। आतिश फिशां फटने का मंजर खला से भी देखा जा सकता था। सेटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि तकरीबन 5 किलोमीटर चौड़े इलाके पर फैली राख का गुब्बार फिजा में 17 किलोमीटर तक बुलंद हो रहा है, जिसके बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। आतिश फिशां फटने के बाद 20 फीट बुलंद लहरें टोंगा जज़ायर की जानिब बढ़ना शुरू हुई, जिन्होंने कई इमारतों और रिहायशी मकानात को डुबो दिया। सड़कों पर अब भी कई फीट पानी जमा है। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा बुलंद लहरें पोर्ट सैन लोई से टकराई, जो 4 फीट 3 इंच तक बुलंद थी। इस सूरत हाल के बाद रियासत कैलिफोर्निया में ऑरेंज काउंटी के तमाम साहिली मुकामात बंद कर दिए गए, जबकि बे एरिया तक कई दीगर मुकामात पर भी लोगों को साहिल पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। 1 से 4 फीट तक बुलंद लहरों से लोगों की जानों को खतरात के सबब यह इकदाम एहतियाती तौर पर उठाया गया। बाज़ मुकामात से लोगों को इनखला का मशवरा भी दिया गया है। हवाई में भी ऐसी ही सूरत हाल पेश आई है, जहां 3 फीट तक लहरें साहिल इलाकों से टकराई हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है।
अमेरिका के टेक्सास के कोलिवल में यरगमाल बनाए गए तमाम लोगों को रिहा करा लिया गया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा है कि कोलिवल में एक इबादतगाह में यरगमाल बनाए गए चारों अफराद को बाजियाब करा लिया गया है। उन्हें 10 घंटे तक यरगमाल बनाया गया। ऑडिटोरियम से गोलियां चलने के बाद एक जोरदार धमाके के तकरीबन 20 मिनट बाद एबट ने ट्वीट किया कि ऑडिटोरियम में मौजूद तमाम यरगमाली जिंदा और खैरियत से हैं। खबल अज़ीं अपनी रिपोर्ट में CNN ने कोलिवल पुलिस सार्जेंट दारा नेस्लन के हवाले से कहा कि रन रोड पर वाक़े ब्लॉक 6100 को खाली करा लिया गया है और FBI के अफसरान यरगमाल बनाने वालों से बातचीत कर रहे हैं। वाकई में कोई जख्मी नहीं हुआ और आम लोगों को कोई खतरा नहीं है। पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक यरगमाल शख्स को हफ्ते के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे रिहा कर दिया गया है और इसे किसी किस्म के तिब्बी इलाज की जरूरत नहीं है और वो जल्द ही अपने खानदान से मिल सकेगा। At about 10:41, we received a 911 call regarding a disturbance at the 6100 block of Pleasant Run, which is Congregation Beth Israel. It's our local Jewish synagogue. At that time, they were having services, and those services were being broadcast across Facebook and across Zoom. And we began to get information that a gunman had entered the synagogue and taken 4 individuals hostage. At that time, patrol resources responded to the area. We called out our SWAT team, our North Tarrant Regional SWAT team, who responded. We set up a perimeter and we began to evacuate the houses that were in the local area. We really appreciate all of the people who were रूस ने कहा है कि यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट के खिलाफ हालिया साइबर हमलों में मुलव्वस होने के दावे बेबुनियाद हैं। रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने एक न्यूज एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, रूस का यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट के खिलाफ साइबर हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने रूस पर ऐसे इल्जामात सुन रखे हैं, कोई सबूत पेश नहीं किया गया है और हम इसे रूस के खिलाफ एक और गैर साबित शुदा इल्जाम का तसलसल समझते हैं। असल हकीकत यह है कि यूक्रेन भी अपने खराब मौसम का जिम्मेदार रूस को ठहरा रहा है। यूक्रेन वजारत खारजा के तर्जुमान ओलेंग ने जुमा को कहा था कि वजारत और कई दीगर सरकारी इदारों की वेबसाइट्स को साइबर सरगर्मियों की वजह से बंद कर दिया गया है। वजारत तालीम की वेबसाइट ने भी जाती डेटा के मुबैना लीक होने के बारे में एक पैगाम जारी किया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला KCR की जेर सदारत रियासती काबीना का पीर को इजलास, तमाम काबीनी इजलास करेंगे शिरकत, मुख्तलिफ उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। रियासती वजीर कमलाकर और नायब सदर-ए-नशीन प्लानिंग बोर्ड ने करीमनगर का किया दौरा, अम्बेडकर स्टेडियम में तामीर किए गए इंडोर ऑडिटोरियम का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में तालीमी इदारों को तातीलात में 30 जनवरी तक तौसी, वजीर आला KCR की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अहकाम जारी। सिकंदराबाद क्लब में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी, 20 करोड़ के माली नुकसान का अंदेशा। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू, कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। असीम अरून के साथ काम कर चुके अफसरान को इलेक्शन ड्यूटी से हटाया जाए, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। और CBI ने गेल के डायरेक्टर रंगनाथन को किया गिरफ्तार, रंगनाथन के मुख्तलिफ ठिकानों से 1.3 करोड़ रुपए नकद किए गए बरामद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।